अगर आप दुष्कर्म में भी चुनेंगे कि मैं इस परिवार से मिलने जाऊंगा और उस परिवार से मिलने नहीं जाऊंगा, तो ये कैसी राजनीति है आपकी? मेरी तो समर्थन वाली सरकार है यहाँ पे। मैं उसके बावजूद बिना भेदभाव के कि कल को कहीं ना कहीं उंगलियां हम पर भी उठेंगी कि भाई जिस सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं उस सरकार की क्या लापरवाही है कि स्थानीय प्रशासन ऐसे अपराधियों को नियंत्रित नहीं कर पाया। मैं तो उसके बावजूद मैं आ रहा हूँ ना परिवारों से मैं। पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, भाई सवाल तो आप हम ही से पूछेगा ना, कटघरे में तो आप हम ही को डालिएगा कि सरकार आपकी कानून व्यवस्था आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे, पर उसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष एक जगह जाएंगे दूसरी जगह नहीं जाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि क्या स्थानीय दबंग नेताओं की भी इसमें कोई मिली भगत है और क्या उसका संरक्षण बड़े दलों से उनको मिल रहा है? ये भी तो जांच का विषय है। जब आप नहीं आते हैं और जब आप सेलेक्टिवली जाते हैं कि एक जगह आप जाइएगा और दूसरी जगह आप नहीं जाइएगा, क्या ये दुष्कर्म आपके लिए दुष्कर्म नहीं है? ये बच्ची को न्याय मिलने की जरूरत नहीं है? ये सोच भी गलत है और ये वही सोच है जो स्थानीय नेताओं को दबंगई दिखाने का अधिकार देती है। कार्रवाई ऐसे लोगों पे भी होनी चाहिए। আমার টান ভাগলাই अपने खाली हो कितना लंबा वक्त लग गया आपको आने में? लंबा वक्त नहीं, ये जो घटना है और जिस तरीके से जिले में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटी हैं, जिस सरकार का हम समर्थन कर रहे हैं, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है, स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। ज़रूरी है इसमें उन दोषियों को चिन्हित करना जिनकी लापरवाही से अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे पूर्व वाली जो घटना है उसमें जितना दोषी वो आरोपी है जिसने उस बच्ची के साथ इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, उतना ही दोषी पीएमसीएच के वो प्रशासन के लोग भी हैं, उस व्यवस्था के लोग भी हैं जिन्होंने 6 घंटे तक उस बच्ची को बाहर मरने के लिए छोड़े रखा। ज़रूरी है ऐसे लोगों को पकड़कर एक उदाहरण तय करने की, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही कोई ना करे। और उसके ठीक बाद एक घटना और घट जाती है यहाँ पर, जहाँ पर वैसे ही बच्ची के साथ इतनी निर्मम तरीके से दुष्कर्म किया जाता है। और इसमें दुख तो और ज़्यादा तब होता है, या चिंता या आक्रोश और ज़्यादा तब होता है जब स्थानीय प्रशासन की भी मिली भगत इसमें दिखाई देती है। अभी यहाँ पे परिवार के लोगों से मिलकर जाने के बाद मुख्यमंत्री जी और डीजीपी साहब के भी संज्ञान में ये विषय पूरी गंभीरता के साथ दिया जाएगा। इसमें स्थानीय प्रशासन का भी रोल ठीक नहीं रहा है, तभी यहाँ पे थाना प्रभारी और उनके ऊपर भी कार्रवाई हो रही, पर बात और ऊपर तक भी जाएगी। संभवतः और भी बड़े ऐसे अधिकारी हैं जिनकी लापरवाही या मिली भगत, ये जांच का विषय है। मैं तत्काल कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, पर ये जानना जरूरी है कि भाई अगर डीएसपी वहां पे मौजूद थे तो उसके बावजूद बच्ची के मेडिकल होने में 72 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लगा? अगर वो मौजूद थे तो तत्काल परिवार की तरफ से जो एप्लीकेशन दी गई थी, क्यों नहीं एफआईआर तुरंत दर्ज हुई? क्यों परिवार को एक थाने से दूसरा थाने, महिला थाने और यहाँ पे जाना पड़ा? और क्यों जब घर पर जब बुलडोजर चलने लगा तब आरोपी जाके सरेंडर करता है? प्रशासन क्यों नहीं पकड़ पाया? क्या यहाँ पे स्थानीय दबंग नेताओं का संरक्षण मिल रहा है क्या इस आरोपी को?
और जिसके दबाव में क्या स्थानीय प्रशासन भी लापरवाही से काम कर रहा है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसके बारे में जानकारी पहले हासिल करना जरूरी है और अब इस जानकारी को मुख्यमंत्री उन तक देना ये जरूरी है और इसमें ये सुनिश्चित करना ज्यादा जरूरी है कि आरोपी के साथ साथ आरोपी के ऊपर तो कार्रवाई होगी ही होगी, उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, पर उसका संरक्षण जिन लोगों ने किया उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।